स्त्री चाहे तो रक्त संबंधियों के बीच आकर रक्तपात करा दे। देवताओं को जीतने वाले दो पराक्रमी राक्षस भाई एक स्त्री का लोभ न जीत सके। एक दूसरे को प्राण से अधिक प्रेम करने वाले सुंद उपसुंद राक्षस भाइयों के बीच आई तिलोत्तमा। आगे की कथा जीवन के लिए बड़ा संदेश है। कभी तो नारद जी ने भी पांडवों को यह कथा सुनाई थी। महाभारत के आदि पर्व में यह लिखा है कि नारद जी जब पांडवों से मिलने इंद्रप्रस्थ गए थे तब उन्होंने भी पांडवों को तिलोत्तमा और सुंद उपसुंद की कहानी सुनाई थी और कैसे वे अपने जीवन को खुशहाल बनाए इसका उपदेश दिया था। तो चलिए जानते हैं आगे की कथा। कश्यप ऋषि के दो प्रमुख पुत्र हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष थे। हिरण्यकश्यप के वंश में निकुंभ नामक एक असुर उत्पन्न हुआ था जिसके सुंद और उपसुंद नामक दो पराक्रमी पुत्र थे। सुंद और उपसुंद दो राक्षस भाइयों ने भगवान ब्रह्मा को घोर तप से प्रसन्न कर लिया। ब्रह्मा ने दोनों भाइयों से वरदान मांगने को कहा तो दोनों ने अमरत्व का वरदान मांगा। ब्रह्मदेव ने कहा कि जो जन्म लेता है उसे कभी न कभी मरना ही होता है, इसीलिए अमरत्व का वर मैं नहीं दे सकता। हाँ, एक उपाय है, तुम दोनों अपनी मृत्यु के लिए शर्त कठिन कर सकते हो। ऐसी शर्त बनाओ जिससे तुम्हें लगता है कि तुम अमर हो सकते हो। उन्होंने बोला कि ब्रह्मदेव, हमें वरदान दीजिए कि हमारी मृत्यु केवल एक दूसरे के हाथों से ही हो सके। हम दोनों भाई ही भीषण अस्त्रों का यदि एक दूसरे को मारने के उद्देश्य से प्रयोग करें तभी हमारी मृत्यु हो। किसी और के चलाए अस्त्र शस्त्र हम भाइयों पर निष्प्रभावी रहे, हम किसी अन्य के आघात से ना मरे। ब्रह्मदेव ने उनकी इच्छानुसार वरदान दे दिया। दोनों भाइयों में बड़ा प्रेम था। वे एक दूसरे पर प्रहार करना तो दूर एक दूसरे पर क्रोध की बात सोच भी नहीं सकते थे। एक दूसरे की इच्छा को बिना कहे जान जाते थे और उसे हर हाल में पूरा करते थे। इसीलिए उन्हें लगा कि ऐसा कोई कारण ही नहीं कि हम दोनों में कभी कोई भेद हो। अतः वे अब स्वयं को अमर मानकर चल रहे थे। उन पर किसी अस्त्र शस्त्र का असर नहीं हो रहा था, इसीलिए वे स्वर्ग पर आक्रमण करके इंद्र को परास्त किए, सभी देवताओं को वश में किए। वे अलकापुरी के भी अधिपति हो गए। दोनों ने पृथ्वी पर सारे धर्म कार्य बंद करा दिए ताकि देवता भूखे प्यासे निस्तेज पड़े रहे। दोनों को ब्रह्मा ने ही वरदान दिया था, लेकिन दोनों के बीच का अटूट प्रेम देखकर ब्रह्मा भी सोच में पड़ गए। आखिरकार उन्होंने दोनों के बीच विवाद कराने का उपाय निकाला। अलकापुरी पर तो उनका अधिकार पहले से ही था, सारी अप्सराएं उन दोनों राक्षसों के अधीन ही थी। फिर क्या किया जाए? ब्रह्मा जी ने देवताओं को कहा कि सौंदर्य की नई परिभाषा का सृजना करो। नारी के सौंदर्य को बढ़ाने के लिए श्रृंगार के सामान की रचना करो। अलंकार की नई वस्तुएं बनाओ। एक ऐसी स्त्री की रचना करनी होगी जिसकी सुंदरता सर्वश्रेष्ठ होगी। स्त्रियों के सौंदर्य वृद्धि के लिए श्रृंगार विधा की रचना की जाए। स्त्री श्रृंगार करके अपने सौंदर्य बढ़ा सकती है, इस कला की रचना करो। इसके बाद ब्रह्मा जी ने विश्वकर्मा जी को आदेश दिया कि ब्रह्मांड में उन्हें जो भी वस्तु सुंदर लगती है उन सबका अंश निकाल कर लाए। सभी जीव निर्जीव में बसे सौंदर्य का अंश तिल भर लेकर आए। ब्रह्मांड की समस्त सुंदर वस्तुएं तिल भर लाकर विश्वकर्मा जी ने ब्रह्मा जी को दे दिया। उनका सौंदर्य निहारते हुए ब्रह्मा ने एक स्त्री की कल्पना की। ब्रह्मा ने तिल तिल भर संसार की सुंदरता को समेटकर एक स्त्री बनाई। इससे अत्यंत सुंदर अप्सरा तिलोत्तमा की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा से आज्ञा पाकर तिलोत्तमा सुंद और उपसुंद के निवास स्थान पहुंच गई। एक दिन तिलोत्तमा को दोनों भाइयों ने टहलते हुए और गाते हुए देखा और दोनों
जिसे देखकर सुध बुध खो बैठे। तिलोत्तमा के सौंदर्य पर मुग्ध सुंद उपसुंद दोनों ही उसे पाने के लिए व्याकुल थे। जब उन्होंने सुध संभाली तब सुंद ने उपसुंद से कहा कि यह अप्सरा आज से मेरी पत्नी हुई। यह सुनते ही उपसुंद भड़क गया और उसने कहा, नहीं, तुम अकेले ही यह निर्णय कैसे ले सकते हो? पहले इसे मैंने देखा है, अतः यह मेरी अर्धांगिनी बनेगी। तिलोत्तमा अपने नैन नक्श से दोनों भाइयों को मोहित कर रही थी। बस फिर क्या था, दोनों ही भाई जो बचपन से ही एक दूसरे के लिए जान देने के लिए तैयार रहते थे, अब वे एक दूसरे की जान लेने के लिए लड़ने लगे। बहुत समय तक उनमें लड़ाई चली और अंततः वे एक दूसरे के हाथों मारे गए। तो दोस्तों, यह थी तिलोत्तमा और सुंद उपसुंद की कहानी, जो कि देवर्षि नारद द्वारा पांडव भाइयों को भी बताया गया था, ताकि उनमें द्रौपदी को लेकर कोई कलह ना हो और वे आपस में ऐसी नियम बनाए रखे जिसके वजह से कभी भी उनमें मतभेद ना हो। तो दोस्तों, आशा करते हैं आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो में एक लाइक जरूर कर लीजिएगा। जय श्री कृष्ण।